आज मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है और मैं उसके अंदर उन तमाम बातों का जवाब भी दूँगा जो मीडिया पे चल रही है। जैसे कि झरने के पास शिव मंदिर होता है, आर्किटेक्चर देखें आप हिंदू पीरियड का है, हर विलास शारदा की किताब का हवाला दिया जा रहा है और संदल चंदन को लेके चर्चा की जा रही है। और एक ये इकोसिस्टम है, ये तमाम इकोसिस्टम है जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह मुस्लिम इकोसिस्टम है अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये इकोसिस्टम है जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आकर खत्म हो रहा है। और वो इकोसिस्टम क्या है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मॉब लिंचिंग, Israeli mechanism of bulldozing the Muslim houses, especially CAA, जिसके अंदर शाहीन बाग को पाकिस्तान कहा गया, जैसे कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहा गया, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, हिजाब, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, वोट जिहाद, economical boycott of Muslims, insulting our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to demoralize Muslims, demolition of madrasas, dargahs and khanqahs, Waqf Amendment Bill, Delhi law Royce, symbol tragedy, finding shivlings in every mosque, हर मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, एंड फाइनली और बिल आखिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो पहले मैं बरसों से कहता आया हूं कि यहाँ पे आखिर में ये आएंगे। ये तमाम तस्बीह के बिखरे हुए दाने हैं जिसके कि इमाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो हिंदुस्तान में, भारत में सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, इसके प्लूरलिज्म में यकीन रखते हैं और यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द और कम्युनल हार्मनी में यकीन रखते हैं और यहाँ के कंपोजिट कल्चर में यकीन रखते हैं। और तमाम मसालिक के मुस्लिम जो गरीब नवाज की दरगाह को बड़े सगीर में इस्लाम का सिटाडेल मानते हैं, जो कि हकीकत है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आले नबी औलादे अली जिगर गोशा रसूल हैं, नायबुल नबी अताए रसूल हैं, जहां से इस्लाम की शुआएं उठी हैं और जहां से भाईचारे का भी पैगाम गया है, मसावात का गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लाडले हैं। समय पहले तो मैं आता हूं, ये जो कहते हैं कि झरने के वहां मंदिर होते महादेव के, पॉइंट नंबर 1, मक्के मौजमा में आब ज़मज़म है, पानी फूटता है, जो होली मक्का हमारा सब में बड़ा श्राइन है। दूसरे नंबर पे अब भारत आ जाए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, ये आप जब हयात थे आपकी खानकाह थी और जमुना यहाँ तक बहती थी, सुकड़ के श्रिंक होके वो आज छोटी हो गई है। भारत की तमाम नदियों का यही हाल हुआ है। फिर एक और चिश्ती दरगाह ले लें, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जो रुड़की में है, कलियर शरीफ में है, वहां पे भी गंगा बहती है। तो ये कह देना कि जहां मंदिर होते हैं सिर्फ वहीं झरने होते हैं, गलत है। वो झरना नहीं है, झहल्ला कहलाता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी कहते हैं कि बिजावत साहब थे, जहां से संदल का प्याला आता था, उन्होंने मजार के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए, तो उन्होंने जवाब दे दिया, एक प्याले में संदल जाता था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर ही पेश होता था। पैसों की कोई बात हुई तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। भाई, अगर हिंदू के से चंदन आता है पिसकर या इत्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, सीताराम अयोध्या प्रसाद जी जिनकी मदार गेट अजमेर में दुकानें कन्नौज वाले, इत्र वहां से आता है। फूल, ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर है वहां के जो माली काश्तकारी करते हैं फूलों की, सब हिंदूज हैं, फूल वहां से आता है। चादर का जो कपड़े बनते हैं वो टेक्सटाइल मिल्स में बनते हैं, जो हिंदूज की हैं टेक्सटाइल मिल्स,
वहां से जो कपड़ा आता है उसकी चादरें बनती हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि अगर हिंदूज की से कोई चीज मुस्लिम श्राइन पर आ रही है, और मिठाइयाँ भी हिंदू दुकानों से आती है जिसपे कि नियाज़ फ़ाता होती है। यहाँ देगों में डलने वाला चावल, शक्कर, घी भी हिंदुओं की दुकानों से आता है। तो कोई सामग्री अगर हिंदुओं की दुकानों से आती है, हुज़ूर गरीब की दरगाह पे, तो क्या वो हिंदुओं का मंदिर तस्लीम कर लिया जाए? ऐसा तो होता ही नहीं है। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर पे। ये जिस आर्किटेक्चर का ज़िक्र करना है कि वो आर्किटेक्चर ऐसा है, वैसा है ये। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1192 एडी में अपने कुछ खुलफा मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, और ये पूरा चटियल मैदान था, और तकरीबन 228 साल तक आपका मज़ार मुबारक बिल्कुल कच्चा रहा है, कोई बनावट नहीं थी। अच्छा, ये जो है गुलाम वंश रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसको मोहम्मद गजनवी अपना वाइसराय बना के गए, फिर अल्तमश आए। ये गुलाम पीरियड था, और इस दौरान जितनी भी कोई भी हिंदुस्तान में चीजें बनी सल्तनत पीरियड तक, वो हिंदू आर्किटेक्चर था। यहाँ के आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्ट थे, और उन्हों की तमाम जो पत्थर होते थे, जो यहाँ का दस्तूर होता था, उसी से इमारतें तामीर की। पॉइंट नंबर 2, मुगल पीरियड में ही मुस्लिम आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन टर्की और ईरान और सेंट्रल एशिया से आना शुरू हुए। अच्छा, पहले रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स होती थी। बादशाह शाहजहां ने मार्बल शुरू किया, जो शाहजहानी मस्जिद दरगाह शरीफ में भी ये 3 मस्जिदें, अकबरी मस्जिद और संदली मस्जिद। तो 3 बात का जवाब हुआ। चौथी बात, ये जो बात करते हैं हर बिलास शारदा की किताब की, तो पहले जो किताब लिखता है उसका माइंडसेट समझना बहुत जरूरी होता है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है, उसका मकतब व फिक्र क्या है। वो 1888 में आर्य समाज के अजमेर के प्रेसिडेंट थे, हिंदू महासभा के मेंबर थे। हिंदू महासभा आरएसएस से भी पहले की है, और उन्होंने एक और किताब लिखी, हिंदू सुप्रीमेसी। तो इनका माइंडसेट तो क्लियर हो गया ना कि किस माइंडसेट से किताब लिख रहा है। और उन्होंने इस किताब में भी जो है अजमेर के ऊपर जो किताब लिखी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ट्रेडिशन से कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। अच्छा, हरबिला शारदा जी की मजे की बात यह है कि उनके कोर्ट में हमारा एक फैसला हुआ जो हमारे फेवर में हुआ, खुदाम ख्वाजा के। उन्होंने जो फैसला दिया 1915 का है ये। उन्होंने ये कहा, खादिम्स आर हेरिडिटरी खादिम्स, वंशानुगत खादिम है, क्योंकि हमारी 800 साल की लेगेसी है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस and their relation with the shrine is not only ancient but intimate. उनका इस मरकज से करीब नवाज के आस्थाने से जो है ना सिर्फ कदीमी बल्कि करीबी ताल्लुक है। एंड दे परफॉर्म पीसफुली फंक्शन। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण टू आर परफॉर्मिंग पीसफुली फंक्शन, कि इनसे पहले कोई ब्राह्मण पीसफुली फंक्शन करता हो, ये बात कतई नहीं लिखी, हमारे लिए लिखी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो जजमेंट है हरबिलास शारदा जी की कोर्ट का, हम खादिम हेनरी खादिम्स के फेवर में, उन्होंने लिखा, खादिम्स आर हेरिडिटरी खादिम्स, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शन एंड देयर रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट। वो हिस्टोरियन नहीं थे, न एकेडमिशियंस थे, किताबें लिखने का शौक था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, फिर इन्होंने घड़ियाली पे बात की कि मंदिरों में घंटा बजता है। भाई, वो घड़ियाली घंटा अपने बाप दादाओं से इस बात का बजाते आ रहा है। उनको अकबर आजम ने अपॉइंट किया था कि जब आस्थाने अक़दस मामूल होता है, बंद होता है रात को, जो पायथी दरवाजा बंद होता है, उस पर घड़ियाली जो है मामूल होता है, वो घंटा बजा के कहता है 5 बज गए। और जो मेघवी दलान का दरवाजा है उस पे वो ये कहता है, जो गेट अकबर आजम ने बनाया था, कि 6 बज गए। तो वो घंटे यहाँ के लिए हैं जो कि घड़ियाली बजाता है, अकबर आजम के जमाने से चला आ रहा है। ये कोई मंदिर का घंटा नहीं है जिसको घड़ियाली कह के मंदिर से जोड़ा जाए। आप इस चीज को समझे, लोगों ने तो समझा है नहीं। इसको तो कर्नल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो पार्टी बनाया है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है।
अच्छा, तीनों पार्टी गवर्नमेंट बॉडी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज दरगाह कमेटी का रोल है, और दरगाह कमेटी का भी ये मामला है कि 3 साल से आज तक वहां नाजिम ही अपॉइंट नहीं हुआ, और 1.5 2 साल हो गए दरगाह कमेटी के मेंबर्स भी अपॉइंट नहीं हुए। नीचे का एक तबका काम करता रहता है। तो ये तो दरगाह कमेटी के हालात हैं, जो कोई गवर्नमेंट बॉडी है। और जो मेन, जो प्राइमरी सोर्स था, जो फर्स्ट स्टेक होल्डर है, वो वी द हेरिडिटरी खादिम्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी 800 साल की लेगेसी है। अच्छा, मैं फास्ट पार्टी क्यों कह रहा हूं, उसकी बुनियादी वजह भी सुन ले। 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर, 365 दिन, 24 घंटे 7 दिन तक हम लोग आस्थाने अक़दस की तमाम रसूमात, तमाम रिचुअल्स निभाते हैं। हम कलीद बरदार आस्थाने की, गोया के आस्थाने अक़दस की, सेंटम सेंटोरियम की, होली श्राइन की चाबियां हमारे पास है। खानदानों में हमारी तकसीम है, हम हेरिडिटरी खादिम्स के। असल में तो हम गद्दी नशीन है, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकी सारी है कि अपने आप को खुदाम ख्वाजा कहते हैं, हर की खिदमत करके मखदूम शुद, और अपने आप को खाक नशीन और चारूकश कहते हैं। जितनी भी रसूमात आस्थाने अक़दस की 365 दिन बात कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी डे ऑफ द ईयर हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, इट्स आवर सोल प्रेरोगेटिव। चाहे वो एक आम आदमी हो, फकीर हो, बादशाह हो, राजा हो, महाराजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उलमा हो, मशाइख हो, हमारे अलावा कोई नहीं कराता है। आस्थाने अक़दस में दुआ का काम हम वो करते हैं। तो ज़ायरीन ख्वाजा और हुजूर गरीबनाज की तुरबत के बीच में हम एक मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये तो बात रही हमारी। अच्छा, यहाँ पे 8 मुतवली जो है हिंदू रहे। 1947 की पहले ये तौलियत थी, जहां पे मुतवली होते थे। वही जो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के बाद नाजिम को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तो नाजिम जो है इक्विवेलेंट टू मुतवली, और ये एंडोमेंट जो है दरगाह कमेटी में आता, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में पहले मिनिस्ट्री फॉर सोशल अफेयर्स में आता था। 8 मुतवली हुए हिंदू, उन्होंने कभी इसको क्लेम नहीं किया। 200 साल तक यहाँ मराठों की हुकूमत रही, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। यहाँ के राजपुताना के राजा महाराजाओं ने डोनेशंस दिए, कभी उन्होंने हिंदू वो नहीं किया। अच्छा, 1949 में एक इंक्वायरी कमीशन आई, जस्टिस गुलाम हसन जिसके सिटिंग जज थे, उनको इंक्वायरी कमीशन हुई। 1950 में एक एक्ट बना, जो 1955 में दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के नाम से मशहूर हुआ, जो कि इंडियन पार्लियामेंट में दिल्ली में इनेक्ट हुआ। वहां पे इस चीज का जिक्र नहीं। 2002 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ आई, जिसके के जनरल सेक्रेटरी, जिसके के चेयरमैन संगप्रिय गौतम थे और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। उस मीटिंग को मैंने भी कई बार अटेंड किया, पार्लियामेंट्री एनेक्सिंग में डिबेट की, उन्होंने भी कोई इस चीज का जिक्र नहीं किया। हद तो ये कि हर चीज में महादेव का मंदिर नजर आ रहा है। हत्ता तो ये कि इन्हें मक्के मौसमा में मंदिर नजर आ रहा है, इन्हें तो हर जगह मंदिर ही नजर आते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये जो विष्णु, ये जो गुप्ता है, इसने आप देखें दिल्ली की जुम्मा मस्जिद पे क्लेम कर दिया। ये तो एक छोटा सा प्यादा है। क्या है? एक बहुत छोटा सा प्यादा है, लेकिन कौन है ये तो आप सब जानते हैं। जो मन की बात करते हैं, आज तक उनकी कोई इस पे टिप्पणी नहीं आई। अच्छा, जो मुल्क के वो लोग जो डाइवर्सिटी में यकीन करते हैं, वो सब इसकी मुखालिफत करते हैं। सब में बड़ी बात तो अफसोस की और अलमिया ये है कि जो दरगाह और खानकाएं खामोश हुई हैं, खामोश हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। जो दरगाह और खानकाओं पे बैठे हुए लोग हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर राजस्थान सैकड़ों दरगाह खानकाएं हैं, उनकी आवाज शुरू से लेकर सीए से लेकर आज तक बंद है। बाबरी मस्जिद या हर तरह दरगाह और खानकाह वालों हिंदुस्तान के, तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? तुम्हारी आवाजें क्यों बंद है? बारगाह गरीबनाज में कहा यहाँ मंदिर है और तुम चुप बैठे हो, जबकि ये कलीदी दरगाह है। अरे भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अरबों चाहने वाले और हम लोग हैं जो जान देने वाले हैं। अब हैदराबाद में सुना आज या कल तमाम दरगाह और खानकाहों के लोग एहतजाज करेंगे। वो मैंने जब दरगाह शरीफ अजमेर के मेन गेट के बाहर जब मैंने ललकारा, आवाज दी, तो उसके बाद ही फिर आंखें खुल रही हैं। ये बड़ा अलमिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकतब व फिक्र के लोग, तमाम डिनोमिनेशन के लोग, तमाम मसलक के लोग
और तमाम बड़े बड़े लोग जिनकी अपनी तंजीमें हैं, उन सब ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा है कि हज़रत ये सिर्फ़ आपका मामला नहीं, हम तमाम बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों का मामला है। और तमाम वुकला, मुस्लिम वुकलाओं ने मुझे फ़ोन किया कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। और कई हिंदू हज़रात ने आके यहाँ वीडियो बनाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम सब के हैं। तो ये तमाम छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने की। अब 20 तारीख को ये उनको नोटिसेस गए गवर्नमेंट बॉडीज़ को, जवाब देते हैं। लेकिन 110 में हम भी इसकी पार्टी बन रहे हैं और तमाम किताबों का रेफरेंसेस, एक हिस्टोरिकल तमाम एजेंडा तैयार कर रहा है, उस पे लीगल पॉइंट तैयार कर रहा है। उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। बस इतना आज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी है। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।